करीब 3 महीने पहले भारत के विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए जो गठबंधन बनाया था, जिसे इंडिया अलायंस नाम दिया गया, जिसे इंडिया कहा गया, वो इंडिया अलायंस ऐसा लगता है कि चुनावों से, लोकसभा चुनावों से पहले ही टूटने के कगार पर आ गया है। वो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तो हम नहीं कह सकते, अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा ऐसा कहना। लेकिन जिस तरह की तल्खियां तमाम राज्यों में इस अलायंस के पार्टनर जो दल हैं उनमें जिस तरह की तल्खियां बढ़ गई हैं, उसके बाद ये तो तय है कि ये गठबंधन रहे या जाए, लेकिन ये गठबंधन मिलकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। दरअसल इस गठबंधन के अंदर इतनी आपसी रंजिशें हैं, इतनी आपसी जो है दुश्मनियां हैं, इतना आपसी जो है एक दूसरे के प्रति खटास है कि इन सब को देखते हुए इस गठबंधन का भविष्य जो है फिलहाल पूरी तरह से अंधकारमय नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि दरअसल इस अलायंस में, इस गठबंधन में हो क्या रहा है। दरअसल अभी इस वक्त आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 5 राज्यों में 3 राज्य जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया अलायंस की दृष्टि से भी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की दृष्टि से भी, कांग्रेस की दृष्टि से भी। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है। लेकिन साथ साथ इन 3 राज्यों को ऐसा माना जा रहा था कि इन 3 राज्यों में जो चुनाव होगा वो इंडिया अलायंस की टेस्टिंग होगी और यहां से तय होगा कि इंडिया अलायंस दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का मुकाबला किस तरह से कर पाते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा इस इंडिया अलायंस की 3 बैठकें हो चुकी हैं और जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि एकजुटता, हम लोग सब एकजुट हैं, सारी पार्टियां एक साथ हैं, इसका मैसेज देने के लिए भोपाल में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रैली तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर करेंगी। यानी विपक्षी पार्टियां अपनी एकता दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में भोपाल में एक बड़ी मेगा रैली करेंगी। लेकिन हुआ क्या, हो ये रहा है कि चुनाव जो है वो पूरी तरह से जो है चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से बन चुका है। टिकटें लगभग बढ़ चुकी हैं और जो है चुनाव में इस वक्त जो है तमाम पार्टियां पूरी ताकत से, बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से उतर गई हैं। लेकिन जो एक रैली होनी थी, जो एक सामूहिक एक रैली होनी थी, उस रैली का अब तक अता पता नहीं है। कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया किसी पार्टी को मैं यहां नहीं बुलाऊंगा और उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की पार्टियां सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गालियां दे रही हैं, कमलनाथ को ऐसा लगता है कि कमलनाथ अगर यहां पर इंडिया अलायंस की पार्टियों को बुला लेंगे जो सनातन धर्म को नष्ट करने की, खत्म करने की बात करती हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहती हैं, ऐसी पार्टियों को बुला लेंगे तो कमलनाथ की जो बची खुची संभावनाएं हैं चुनाव जीतने की वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए कमलनाथ किसी भी अलायंस पार्टनर को नहीं बुलाना चाहते। ये तो एक अलग बात है, लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तरह से, जिस तरह से जूतम पहचार हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे की कपड़े फाड़ जो है राजनीति हो रही है और एक दूसरे के लिए कोई चिरकुट कह रहा है, कोई विश्वासघाती कह रहा है, कोई धोखेबाज कह रहा है, जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये गठबंधन जो है बिल्कुल टूटने के रास्ते पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश में लड़ाई हो रही है इसका असर सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है और उस उत्तर प्रदेश में जहां से 85 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी जहां से 2024 में एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए, जहां से बीजेपी करीब करीब 60 से 70 सीटें जीतने के लिए जो है दम लगा रही है और ये लक्ष्य रखा है। तो बीजेपी जहां 60 से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहां विपक्षी गठबंधन की स्थिति यह है कि वहां बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को रोकने की स्थिति में नहीं है, बल्कि आपस में ही लड़ रहे हैं। और अगर इस तरह से चलता रहा तो इसका मतलब तय है कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को किसी भी तरह से रोकने में क्या, वो उनके रास्ते में रुकावटें खड़े करने में भी मुझे लगता है उसको मुश्किलें आएंगी और रुकावटें खड़ी करने में भी वो नाकाम रहने वाला है अगर इसी तरह से तमाम झगड़े चलते रहे। दरअसल इस बवाल की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई और ये बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे को लगभग गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 7 सीटें मांगी थी। कांग्रेस से कहा कि भाई 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारे। कांग्रेस ने बाकायदा अखिलेश यादव से कह करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया,
रात 1 बजे तक उनसे डिस्कस करते रहे और उसके बाद सीधा सीधा अंगूठा दिखा दिया, कहा कि हम आपको एक सीट नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। और इसके बाद अखिलेश यादव तमतमाए हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर आपको सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो मेरे पार्टी के नेताओं को बुलाकर रात 1 बजे तक उनसे चर्चा करके और उनसे कागज देखना, उनसे आंकड़े लेना, ये सब करके आप मेरे पार्टी के नेताओं को अपमानित क्यों कर रहे हैं। और इसी से मामला जो है बिल्कुल जो है लड़ाई जो है वो चरम पर पहुंच गई है। दरअसल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो समाजवादी पार्टी है उसके दावे को हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट जीती थी और माफ कीजिएगा, एक विधानसभा सीट जीती थी मध्य प्रदेश में, और छह सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। यानी बीजेपी के बाद बीजेपी जहां जीती वहां दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस वहां तीसरे चौथे नंबर पर थी। अब सवाल है कि ऐसे में जो पार्टी समाजवादी पार्टी जो सीट जीती हुई है, जिन सीटों पर वो नंबर 2 पर है, उस पर स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी का दावा बनता ही है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त 2018 में कमलनाथ ने अपनी सरकार बनाई थी, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो एकमात्र विधायक थे उनका समर्थन जो है उसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अंगूठा दिखा दिया, जब कहा कि हम कुछ नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, जब कमलनाथ से पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव को लेकर बड़ा अपमानित सा करने वाला बयान कमलनाथ ने दिया। उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वकीलेश, अखिलेश वकीलेश छोड़ो। तो इस तरह से दिखाया जैसे अखिलेश की तो कोई हैसियत ही नहीं, बात नहीं करनी चाहिए। अब इसी से अखिलेश यादव जो है वो तमतमाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो बाकायदा, और इसके बाद पहले वो उन्होंने बयानबाजी शुरू करी। उसके बाद कांग्रेस के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने कुछ बयानबाजी शुरू करी। तो ये मामला बहुत हद तक जो है वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जूतम पैजार तक आ गया। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इसी तरह से करना था तो मेरे नेताओं को रात को बुलाया क्यों, ये धोखेबाजी है, ये विश्वासघात है। इतना ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अगर इसी तरह से तुमने मध्य प्रदेश में किया तो फिर यूपी में जब मेरे से सीटें मांगने आओगे तब मैं देखूंगा। इसका मायने क्या? इसका मायने है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस उनसे 2-4 सीटें मांगने आएगी, क्योंकि याद रखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई अपनी हैसियत नहीं रह गई है, समाजवादी पार्टी के कंधे पर ही वो कुछ सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है। तो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि अब तुम यूपी में आओगे तो मैं तुमको देख लूंगा। और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर दी, अजय राय। और अजय राय पर जब टिप्पणी करी तो अखिलेश यादव ने बाकायदा अजय राय को चिरकुट कह दिया कि ये चिरकुट नेता, छोटे नेता है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना बोलें। और अजय राय ने कह दिया अखिलेश यादव को लेकर कि ये वो नेता हैं जो अपने अखिलेश यादव तो अपने पिता का इन्होंने सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, तो हमें क्या बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बयानबाजी हो रही है इसके कारण यहां तक हो गया है कि अजय राय और कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट जो है कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये झगड़ा जो है ये इस हद तक बढ़ गया है। और ये मत भूलिए अजय राय जो हैं वो बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा की चॉइस है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके खासम खास हैं। तो अगर वो अखिलेश यादव पर सीधे सीधे टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि यूपी में अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कथित रूप से जो अलायंस होने वाला है उसका क्या असर होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, उसके अलावा ये सिर्फ यूपी मध्य प्रदेश की बात नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, आप पश्चिम बंगाल में किस तरह से अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को जो है चोरों लुटेरों की पार्टी कहते रहते हैं। पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो उसकी सरकार कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी करवा रही है। कांग्रेस कह रहे हैं इनसे हम हाथ ही नहीं मिला सकते। दिल्ली में भी यही आलम है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता कहते हैं आम आदमी पार्टी चोरों की पार्टी है। तो इस तरह से जो कुछ चल रहा है उसके बाद ये अलायंस जो है ये सिर्फ नाम का रह गया है, इंडी अलायंस जो रह गया है। और मैं आपको ये बता दूं, पहले दिन से मैं कह रहा था कि भाई हम इसको इंडिया ना बोलें, इसको इंडी अलायंस बोले, इंडिया ना बोले। अब आप सोचिए कि अब अगर एक पत्रकार के रूप में जो इंडिया अलायंस के अंदर चल रहा है इसको अगर हम इंडिया कहेंगे तो क्या सुर्खियां हम बनाएंगे? क्या हम ये बनाएंगे कि इंडिया में सिर्फ टोवल, हम ये बनाएंगे कि इंडिया में लोग जो हैं एक दूसरे के, इंडिया के नेता एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं? इसलिए मैंने बार बार कहा था कि इंडिया इसको नहीं कहना, इसको इंडिया अलायंस कहना है, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे, बिखरेंगे और एक दिन टूट जाएगा ये अलायंस। तो फिर हम क्या कहेंगे? क्या इंडिया टूट गया?
बिल्कुल नहीं, इंडिया नहीं टूट सकता। ये इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस इस वक्त टूट की कगार पर जा रहा है। जो कम से कम 2024 में जो जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर के इस अलायंस में जो सिर फटअव्वल हो रही है, जो मारकाट मची हुई है, उसके बाद जो है ऐसा लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी को ये लोग मिल करके ये जो है एक सामूहिक रूप से चुनौती दे पाएंगे। अब ये जो झगड़ा हो रहा है, इसको ये भी एक छोटा सा मैं आपको संक्षेप में इसका कारण समझा देता हूं। दरअसल ये पूरा जो झगड़ा हो रहा है इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, और इसलिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। कांग्रेस एक तरह के बॉसिज्म कर रही है कि देखिए मैं बॉस हूं, और बाकी अलायंस के पार्टनर जो है वो ये कहते हैं कि भाई जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई समाजवादी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं। कांग्रेस कहती है कि भाई पूरे देश में मेरी हैसियत है, बाकी आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये जो बॉसिज्म की लड़ाई है, राहुल गांधी को बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के बराबर एक बड़ा टॉल नेता साबित करना, कांग्रेस वो कोशिश कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस जो है अलायंस के तमाम नेताओं को जो है वो दरकिनार भी कर रही है, उनको कहीं अंगूठा दिखा रही है, उनको उनकी हैसियत दिखा रही है, और इससे तमाम अलायंस के नेता जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो तमतमाए हुए हैं, और किसी भी हाल में वो कांग्रेस की ये जो अपमानित करने वाली नीति है उससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।